20 तारीख को ट्रम्प आएगा, सबको ये लग रहा था कि थोड़ा सा ये गोल्ड डाउन जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल कुछ क्राइसिस आ रहे हैं या कुछ चल रहे हैं उनके वॉर्स, क्योंकि ट्रम्प जी एक दिन कुछ कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगले दिन वो कहते हैं कि अभी मैं 1 महीना और आई hold नो वो भी मेक्सिको पे लोग निकाल हाँ। रहे ट्रेड वॉर्स। मतलब वो डेली ऐसा लग रहा है कि डेली कुछ ना कुछ न्यूज कहते हैं, अगले दिन बदल सो जाए। अनसर्टेनिटी है। तो मार्केट 10,000 रुपए का जंप 1 महीने में जनवरी और फरवरी में मार गई। मेरे को नहीं लगता कि हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में किसी को इतनी भविष्यवाणी याद होगी 10,000 रुपए का जंप। सोना इंडिया में आता कहाँ से है और इंडिया में माइंस है? इंडिया में माइल्स है, एक बेंगलोर के अंदर है और वो करंटली बंद चल रही है काफी टाइम से। तो सोना आता कहाँ से है फिर इंडिया में? ये सारा फॉरेन से ही आता है, जितने भी बाहर से देशों से हम कर रहे हैं। लेकिन गोल्ड के अंदर लोगों को सिर्फ अफवाहें कई बार उड़े जाती है कि राजस्थान में गोल्ड माइन मिल गई, पाकिस्तान में मिल गई गोल्ड माइन, किसी थ्रू नहीं, सब बैंकों के थ्रू आता है और सब नंबर 1 में ही आता है। अच्छा, सही है। हेलो एवरीवन, वी आर हियर विद अनदर एपिसोड ऑफ संवाद, the Jewelers Talk Show, where we provide you with all the knowledge and the information about the industry from the horse's mouth, which is the jeweler itself. Today with us, we have a special guest, Amit Ji from Jindal, who is also the president of Gurgaon Council and part of GJC. And नमस्कार जी साहब। अमित जी, कैसा है दिल्ली का वीकेंड? दिल्ली का वीकेंड बहुत बढ़िया है और दिल्ली तो हमेशा सदा खुश रही है और आगे भी खुशी रहेगी। अच्छा, और यार एक चीज़ हर जगह बात चल रही है, वो है गोल्ड प्राइसेस। मतलब वो तो आसमान छूकर अभी तो दूसरे प्लैनेट पे पहुंचने वाले हैं। तो आपका क्या, व्हाट डू यू थिंक, ये कहाँ जाएगा गोल्ड प्राइस अभी? नहीं देखो, रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री में हम लोग हैं और जिस हिसाब से ज्वेलरी वालों की बात करते हैं तो किसी को एक्साइट नहीं था कि 20 तारीख को ट्रम्प आएगा, सबको ये लग रहा था कि थोड़ा सा ये गोल्ड डाउन जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल कुछ क्राइसिस आ रहे हैं या कुछ चल रहे हैं उनके वॉर्स, क्योंकि ट्रम्प जी एक दिन कुछ कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगले दिन वो कहते हैं कि अभी मैं 1 महीना और आई hold कर नो दूंगा। वो भी मेक्सिको पे लोग निकाल हाँ। रहे ट्रेड वॉर्स। मतलब वो डेली ऐसा लग रहा है कि डेली कुछ ना कुछ न्यूज कहते हैं, अगले दिन बदल देते सो हैं। अनसर्टेनिटी है। तो मार्केट 10,000 रुपए का जंप 1 महीने में जनवरी और फरवरी में मार गई। मेरे को नहीं लगता कि हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में किसी को इतनी भविष्यवाणी याद होगी 10,000 रुपए का जंप। हाँ, और हम रिटेलर हैं तो हमें तो ऐसा लगने लग गया है कि इतना फ्यूचर गोल्ड का जो बड़ा है ना, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं करते, जबकि हम काफ़ी ईयर से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में हैं कि गोल्ड में ऐसी क्या इतनी तेजी आ रही है और रिटेलरों को क्या, होलसेलर को क्या, हर कस्टमर को इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। अच्छा। तो अमित जी, आज गोल्ड प्राइस 90,000 पर है। अगर गोल्ड प्राइस पे कोई करेक्शन आता है तो कंज्यूमर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? वैसे तो अगर करेक्शन आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आएगा, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आ गया। तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ हो गई है कि हर बार अपने ही एक कीर्तिमान को तोड़ती आ रही है। आज वो 90,000 से अगर 85 भी आ गया तो 85 में अगर जिन्होंने बाइंग करेंगे तो उनको लगेगा वो 90 फिर दोबारा टूट के 92 भी जाएगा, 95 भी जाएगा। अब तो 1 लाख रुपए को भी क्रॉस कर सकता है। अब ये नहीं है कि आप लोग या हम कोई सोचे कि नहीं 1 लाख रुपए पहुंचेगा, अब इसके बाद डाउन हो जाएगा। अब डाउन का इसका घर कोई है ही नहीं। और गोल्ड प्राइस जो बढ़ रहा है, जब भी करेक्शन आएगा गोल्ड प्राइसेस में, तो रिटेलर्स को और होलसेलर्स को क्या करना चाहिए? देखो शान जी, मेरे को एक रिटेलर के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जब भी करेक्शन आती है ना, हम लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। अच्छा। हम लोग एक सोच रहे नहीं यार, अभी तो डाउन शुरू हुआ है, अभी तो और होएगा, अभी तो और होएगा, हम इसी चीज में लगे रहते हैं और फिर वो डाउन आके फिर वापस बढ़ जाता है। ये हम लोगों की सबसे बड़ी कमियां हैं, चाहे वो कस्टमर के हो। कस्टमर की फैमिली में भी 5 जने होते हैं, 2 जने कहते हैं नहीं डाउन आएगा, भी रुक जाओ। फिर वो रुक जाता है कस्टमर, फिर उसके बाद पता चलता है डाउन तो आया था लेकिन डाउन के बाद खरीदा ही कब भाग नहीं। गया ये किसी को नहीं पता चला। तो सोने की जो करेक्शंस होती है, यूजुअली वापस वो प्राइस पर आ जाती है, राइट? तो अभी सोने से हम थोड़ा और अंदर जाते हैं, सोने के और डीप जाते हैं। सोना इंडिया में आता कहाँ से है और इंडिया में माइंस है? इंडिया में माइल्स है, एक बेंगलोर के अंदर है और वो करंटली बंद चल रही है काफी टाइम से। अच्छा, तो सोना आता कहाँ से है फिर इंडिया में? ये सारा फॉरेन से ही आता है, जैसे जितने भी बाहर से देशों से हम कर रहे हैं। लेकिन गोल्ड के अंदर लोगों को सिर्फ अफवाहें कई बार उड़े जाती है कि राजस्थान में गोल्ड माइन मिल गई, पाकिस्तान में मिल गई गोल्ड माइंस, किसी थ्रू नहीं, सब बैंकों के थ्रू आता है और सब नंबर 1 में ही आता है गोल्ड। अच्छा, सही है, चलो बढ़िया। तो इंडिया किस में लीड करता है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, इन ग्लोबली?
ग्लोबली मेरे को तो मेरे ख्याल से इंडिया से ज़्यादा कोई भी बायर गोल्ड के अंदर मेरे को किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है। अच्छा। और इंडिया के अंदर तो हमारे भगवान के पास भी इतना गोल्ड है, तो सरकार के पास भी गोल्ड नहीं होगा जितना। बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला। तो आज के टाइम पर जो आपने प्राइस इंक्रीज देखा है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो रिटेलर्स को ड्यूरिंग दीज हार्ड टाइम्स टू हैव अ सेफ गार्ड फ्रॉम द गोल्ड प्राइस? कैसे कर सकते हैं हम? नहीं, मैं तो रिटेलर को एक ही कहूँगा कि अपने गोल्ड को अगर वो सील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि आगे कुछ डाउन हो जाएगा और हम उसको कवर कर लेंगे, तो कवर नहीं कर पाएंगे। गोल्ड को जो भी आप कैश में कन्वर्ट कर रहे हो या उसको अकाउंट में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको ना करके वो गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हर भाव में आप खरीदारी करें, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। हमेशा गोल्ड के अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा। बढ़िया। तो सिंस आप एक नॉर्थ जूलर हो, नॉर्थ का नाम खराब है सोना नहीं खरीदने के लिए, साउथ इज वे मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स गोल्ड। ये तो सिर्फ बुक्स पे लिखा है, असलियत में क्या ऐसा है? नॉर्थ वाले लोग को सोना नहीं पसंद, ज़्यादा डायमंड पसंद है? नहीं, आपकी बात ठीक है। साउथ के अंदर जितना गोल्ड चलता है वो किसी भी हमारे इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में नहीं चलता। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को ये होने लगी है कि हम लोग नॉर्थ की एक बॉडी एक ऐसी है कि वो गोल्ड पे ना इन्वेस्ट करके ना वो शान शौकत में ज़्यादा करती है। जैसे बेटी की शादी होती है, तो अगर उन्होंने कुछ भी फंड अपने बेटी की शादी के लिए लगाना हो, तो वो उसको गोल्ड पे ना देंगे, उसको गाड़ी दे देंगे, अपने बढ़िया हाई फाई शादी कर देंगे, इवेंट बढ़िया कर देंगे। लेकिन उनको अब ये समझ में आने लगे कि साउथ वाले अपनी बेटी को जो गोल्ड देते थे ना, उसके लिए फ्यूचर के लिए कितना बढ़िया है। क्योंकि उसके लिए फ्यूचर के लिए आज आपने अगर किसी भी अमाउंट के अंदर शादी करनी है और उसका आपने 50% पार्ट गोल्ड में अपनी को बेटी को दे दिया, तो ये आपका एक फ्यूचर ऐसा सिक्योर हो जाएगा कि आपको कहीं किसी के लिए हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जो मुझे इसमें से चीज़ समझ आ रही है, साउथ में गोल्ड को वैल्यू तो दिया ही जाता है, नॉर्थ में डेफिनेटली गोल्ड इज वैल्यूड, बट यहाँ पर लुक्स, फैशन, इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड्स, ये भी काफ़ी मायने रखता है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल है। यहाँ पे अब तो क्या है, नॉर्थ के अंदर इतनी बढ़िया एक सबकी जनरेशन आ गई, वो जितनी भी अपने बुटीक के कपड़े खरीदते हैं ना, उसके साथ की ज्वेलरी मैचिंग सेम खरीदने लगी। हाँ। उसके नीचे बीट्स का ना वही लटकन सेम मिल रही होगी जो उसके लहंगे में लग रही होगी। अच्छा। मतलब कि कस्टमर को भी अब ये लगने लग गया कि ये एक ऐसा फैशन ट्रेंड है कि जो सामने वालों को अट्रैक्ट करेगा कि वाकई में अगर मैंने 1 लाख रुपए का लहंगा डाल रखा है, तो उसके साथ 5 लाख रुपए का जो ये सेट डाल रखा है ना, इससे लहंगे की भी खूबसूरती डबल हो जाएगी और उसकी खुद की भी। सही बात। और सामने उसके फैशन सर्कल के अंदर और सोशल मीडिया में उसको एक फोटो डालने में लगेगा कि वाकई में यार ये रॉयल फैमिली से बंदे हैं। बढ़िया। तो एक चीज़ बहुत न्यूज़ में चल रही थी, वो था टॉरस स्कैम। टॉरस कंपनी ने काफ़ी कंज्यूमर्स को स्कैम किया था। तो मैं सिर्फ 2 चीज़ जानना चाहता हूँ, टॉरस स्कैम क्या था और कंज्यूमर अपने आप को ऐसे स्कैम से कैसे बचा सकते हैं? देखो, कंज्यूमर जो है किसी भी, चाहे वो किसी भी एक व्यापार के अंदर हो, एक छोटा सा लालच के अंदर कंज्यूमर फंस जाता है। अब उन्होंने क्या सिस्टम करा कि आप हमारे को इतना फंड दो, हम उसके बाद आपको इतना बढ़ा के दे देंगे। गोल्ड का प्राइस हमने आज कोई भी है आज भी कि आज 90,000 रुपये गोल्ड का रेट हो रहा है। कोई अगर कंज्यूमर कोई ये ऑफर दे देगी कि हम आपको 70,000 रुपये में गोल्ड देंगे, लेकिन आप हमें कैश अब दे दो, हम आपको डिलीवरी देंगे 3 महीने बाद। हाँ। तो स्कैम में ना लोग फंस जाते हैं। बल्कि गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की जो ऐड चलती है टीवी में, सोशल मीडिया पे, उनको देखना चाहिए कि भाई ये बंदा दे कैसे सकता है। ट्रू। तो बहुत सारे भोले भाले जो जनता होती है अपने आप को ये सोचती है कि यार बच्चे की शादी में मेरे को रीजनेबल रेट पे कुछ चीज़ मिल जाएगी, वो सब फंस गई और वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के भाग गए। और अगर वो पकड़े भी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट से उनको जल्दी कोई किसी को फंड मिल जाए, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल के अंदर नंबर ऑफ कंज्यूमर है। ट्रू, वेरी वो ट्रू। कैसे दे पाएंगे? $70 billion। तो वही है ना, वो अमाउंट एक अलग चीज है। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का वो गवर्नमेंट को अगर कहेगा कि भाई मेरा पैसा इतना है, ये पर्ची लोगों कहेगा तेरा क्या, अभी औरों को आने दो। और 3 साल 4 साल तो ये ढूंढने में लगे रहेंगे सरकार वाले कि भाई और ना आ जाए पहले। हाँ। फिर उसको डिवाइडेशन कैसे Very करेंगे? true. इतने भूल जाएंगे लोग। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो कंज्यूमर को सबसे पहले देखनी चाहिए, कोई भी कहाँ से भी किधर से भी ज्वेलरी खरीदने से पहले? मैं तो कंज्यूमर से एक ही वो करूँगा, किसी भी
जो एडवर्टाइजमेंट आती है, आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कोई बैंक ने एडवर्टाइजमेंट करी होगी आप मेरे से 500 की गड्डी लोगे तो मैं 10 की गड्डी एक फ्री दे दूंगा। जबकि वो नोट तो मोदी जी कभी भी बंद कर सकते हैं। तो अच्छा। करेंसी तो एक ऐसी है कि आज हम कोई चीजें बात कर रहे हैं, रात को करेंसी बंद हो जाए तो कोई ऐसा हाँ। कुछ नहीं है कि नहीं हो सकती। अब हमने हम्म। देख लिए बहुत रिसेंटली, 2000 के नोट भी देख लिए, 500 के भी देख लिए। तो गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू बढ़नी है, तो आपको कोई कैसे ऑफर दे सकता है किसी चीज के लिए? बात तो सही है। आपको अपनी वो मैन्युफैक्चरिंग में ऑफर दे सकता है, आपको डायमंड के रेट में ऑफर दे सकता है, लेकिन आपको उस पार्ट में कैसे ऑफर देगा कि भाई ये तो बात तो गोल्ड सही का है। 90,000 रुपए मैं तेरे को 80,000 में बात दे तो दूंगा, सही है। 85 में दे दूंगा। बात तो सही है। देना है तो आज उसको करंटली अभी दे दो ना। उसको 3 महीने 4 महीने क्या दे पाओगे, किस तो- लिए? तो मैं तो हर एक बंदे से ये कहता हूँ कि किसी के भी झूठे बहकावे में ना आए। बहुत से लोग इतनी ऑफर देते हैं और वो फिर उसके बाद एक कहते हैं हम आपको स्लिप बना के दे देंगे, आप अपना अमाउंट दे दो, हम आपको 6 महीने बाद आपको दे देंगे या दिवाली का अक्षय तृतीया पे दे देंगे। तो ये वो झूठे बहकावे हैं। आप लोगों को देखते हो कि ठगे गए, आप खुद सोच समझ के ठगे जा रहे हो, तो ये आपको खुद को सोचना चाहिए। यार आजकल जो जेनजी है ना वो सोना खरीद रहे, मतलब बेशक वो हैवी अमाउंट्स नहीं खरीद रहे, स्मॉल अमाउंट्स में खरीद रहे, अपने हैसियत के हिसाब से खरीद रहे, पर जेनजी सोना खरीद रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? शान जी आपने बहुत अच्छा पूछा है। जैनजी खरीद रहे हैं, लेकिन जैनजी के अंदर मैं एक और इस चीज़ के अंदर एक चीज़ जोड़ने पड़ रहा हूँ। उसके अंदर ना जितने बॉयज़ खरीद रहे हैं ना इस टाइम, उतनी गर्ल्स की पावर कम होती जा रही है ज्वेलरी के प्रति। Yes. उनको अपना सिर्फ आईफोन के पीछे स्टोन लगवाना है या कुछ और ज्वेलरी का वो यस। लॉकेट लगवाना है, वो बस वहां तक है। लेकिन जितनी बॉयज सेगमेंट है जिसकी सैलरी अगर आज 1 लाख रुपए भी है, वो भी चाहता है कि मैं 50,000 रुपए या 20,000 रुपए का गोल्ड हर महीने खरीद लूं। जरूर जरूर जरूर। उसको ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा स्कोप लग रहा है कि यार मेरे साथ मेरे फ्रेंड ने 4 साल पहले गई थी गोल्ड खरीदने के लिए, उसने खरीद लिया यार, उसका 4 साल पहले अगर जो उसने गोल्ड जो खरीदा यार आज उसको ट्रिपल पैसा हो गया, डबल हो गया। मैं रह गया, मैंने क्या रखा जी, पैसे मैंने जेब में रख लिए या किसी चीज में उड़ा लिए। तो एक जो नई यंग पैसा तो है ही, और पैसे के साथ जो कॉन्फिडेंस है, जो मैं ये रिंग्स पहनता हूँ, मैं सोना पहनता हूँ, जिस हिसाब से मैं लोगों से बात करता हूँ, वो मेरे को अपनी एक वैल्यू क्रिएट करता है। सोना डेफिनेटली, बिकॉज मेरे को पता है कि मैंने खुद के पैसे से 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की चेन खरीद के खुद से पहनी है मेरे, और उसकी उतनी वैल्यू है। सो उस हिसाब से वो एक इंटरनल सबकॉन्शियस कॉन्फिडेंस लाता है हमारे जेनजी में। एंड आई थिंक आपने काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। एंड आई फील अमित जी, दिस वाज अ वेरी वेरी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन रिटेलर्स के बारे में, एजेंसी के बारे में। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। और कोई चीज़ आप मेंशन करना चाहेंगे काउंसिल की तरफ से या जीजेसी की तरफ से? मैं जीजेसी की तरफ से 2 शब्द जरूर बोलना चाहूँगा। जीजेसी एक अपने रिटेल, एक होलसेलर और एग्जीबिटर के बीच की एक ऐसी कड़ी है जो मैं भी अब जीजेसी से भी नया नया पार्ट में भी जुड़ा ही हूँ। हाँ। इससे पहले मैं जीजेसी के 2-3 शो करता था, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता था कि ऐसा लगता था जीजेसी के अंदर रिटेल की ना वाकई में एक पूछ है। जैसे हम और भी अदर शो में जाते थे मुंबई, तो वहाँ शायद पानी की बोतल के लिए भी हमें तरसना पड़ता था। हाँ। जब से हम जीजेसी के शो से जुड़े, हमें लगा यार पानी भी मिलता है, लंच भी मिलता है, टाइम भी सब कुछ मिलता है। फिर हमने जीजेसी को भी ज्वाइन करा। फिर जीजेसी को ज्वाइन करने के बाद आज हम जीजेसी के सीईओ के पद पे हैं। वेरी गुड, उसके बाद हमें मतलब रियली मतलब कि अपना आपको ऐसा लगता है कि यार कि किसी भी एक सेगमेंट के अंदर जो रिटेलर को जीजेसी वो करता है ना पुश, मतलब डे बाय डे हर मंथ में शो है उनके, पीएमआई शो है। अब जीजेसी का जैसे 4 अप्रैल को एक शो हो रहा है मुंबई के अंदर, अप्रोक्सीमेट 2000 रूम सिर्फ रिटेलर के लिए। मतलब आप अगर किसी एग्जीबिटर से अपने शो के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो और वो आप रिटेलर को बांट रहे हो, तो मुझे लगता है इन दोनों कड़ियों को जोड़ने के लिए जीजेसी बहुत मस्त है। बढ़िया। और जो रिटेलर हमारा अगर जीजेसी से नहीं जुड़ा, मैं तो कहता हूँ जीजेसी से वो जुड़ के देखे। बढ़िया। अपने आप को, आप हर जगह अपनी अपनी किसी ना किसी संस्थाओं से छोटी से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब आप बड़ी संस्था से किसी से जुड़ोगे और आप खुद भी बेनिफिट लोगे और अपने साथ के ज्वेलर्स को भी बेनिफिट दोगे, तो उसको भी लगेगा अच्छा ऐसा भी होता था क्या। मतलब कई बार क्या होता है कि आप किसी की दुकान में घुसोगे ना, तो आपको एक डर रहता है यार कि मुझे पता नहीं सामान देगा नहीं देगा, मुझे मना ना कर दे, मुझे डरा ना दे, क्योंकि हर आदमी का एक लेवल होता है। जो 10 करोड़ का व्यापार कर रहा है वो 10 करोड़ के लेवल की सोचेगा, जो 20 का देगा रहा है वो 20 का। लेकिन बहुत से ऐसे 10 से नीचे भी कर रहे हैं व्यापार, उनको ये लगता है कि यार वहां जाएंगे पता नहीं कोई सामान देगा। जीजेसी ने ये भेदभाव, जीजेसी इज इक्वालिटी फॉर ऑल जूलर्स। नहीं, मैं खुद उदाहरण हूँ इसका।
मतलब मैं दूसरे को नहीं कहता, मैं खुद उदाहरण हूँ। हम तो एक छोटे से जगह में हम्म। छोटे से रिटेल के काम करते हैं, हाँ, लेकिन आज हम जीजेसी के बोर्ड मीटिंग तक बैठ गए जाके। very तो good मेरे को तो यार, ऐसा लगता है कि very good यार। जीजेसी Kudos to GDC. बहुत रियली बढ़िया, गुड। very good. So I think Amit ji, that was an amazing conversation, and thank you so much for all your insights. Thank you for your time, and that थैंक was यू an संजू। amazing conversation.